तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार केमिकल सेक्टर की कंपनी के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और काफी निचले स्तरों पे मैं इसको ऑलरेडी कई बार आपको रिकमेंड भी कर चुका हूं और कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों एक एसआईपी कैटेगरी स्टॉक नजर आता है। तो आज दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं और काफी जबरदस्त नंबर आए हैं। अब इस नंबर्स के बाद किस प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट हमको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई टाइम से हमको ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम नंबर्स को एनालाइज करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ मैं इंटरेस्टिंग इनकी जो पार्टनरशिप हुई है ग्लोबल कंपनीज के साथ उसके रिगार्डिंग एक डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। तो कौन सी ये कंपनी है? तो ये कंपनी दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, बहुत ही शानदार कंपनी है। डीप एक्सपर्टीज है इनके पास फ्लोरिनेशन में, जो एक्सपर्टीज है, जो कैपेबिलिटीज है फ्लोरिनेशन की, जो स्ट्रॉन्ग आर&डी कैपेबिलिटीज है इस कंपनी की, वो दोस्तों यहाँ पर स्टैंड आउट नजर आती है। तो यहाँ पर हम चलिए पहले एनालाइज करते हैं नंबर्स को। तो आप देखिए करोड़ में ये वैल्यू है। तो 309 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है ईयर ऑन ईयर 378 करोड़ का। तो अराउंड दोस्तों यहाँ पर मान के चल सकते हैं आप 20 से 22% तक की ग्रोथ हमको टॉप लाइन में देखने को मिल रही है, जो कि काफी अमेजिंग है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट 56 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 68 करोड़ का। तो यहाँ पर भी अराउंड 17 to 18% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन में हाई डबल डिजिट्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इनके ईपीएस, तो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स में भी दोस्तों सिमिलर प्रोपोर्शन में हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। 11-12 रुपए का ईपीएस बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 13-14 रुपए का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है दोस्तों यहाँ पर इनका रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो पिछले साल था 100, इसी क्वार्टर में 140 करोड़, अब की बार बढ़ के हुआ है 158 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले हैं। मतलब कि रॉ मटेरियल का जो प्रेशर है, जो कॉस्ट का प्रेशर है, वो इतना यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों एफिशिएंटली यहाँ पर मैनेज किया गया है रॉ मटेरियल को। तो ये दर्शाता है किस प्रकार का मैनेजमेंट है। तो अगेन दोस्तों मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गजब का यहाँ पर मैनेजमेंट है नवीन फ्लोरिन का। इनके पास काफी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और कई सारे ग्लोबल कस्टमर्स के साथ इनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप है। और रिसेंटली कई सारे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है मल्टी ईयर, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ टेक्निकल चार्ट पे, तो आप देखेंगे पिछले कई टाइम से, मतलब कि 27 अप्रैल से अगर आप देखें तो एक ये हमको कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है। तो इस कंसोलिडेशन जोन में ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस करीब करीब 4175 का, वहां से रेजिस्टेंस लेके बार बार ये नीचे आ रहा है और करीब करीब 333 का हमको यहाँ पर इसका सपोर्ट देखने को मिलता है और इसी रेंज में हमको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार दोस्तों नंबर्स काफी अच्छे आए हैं और नंबर्स अच्छे आए तो मुझे लगता है यहाँ पर एक तेजी हमको देखने को मिल सकती है। देखिए स्टॉक दोस्तों थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों, महंगी चीजें ही जो है, क्वालिटी वाली चीजें ही आपको महंगी मिलेगी। आप क्वालिटी के मामले में देखेंगे तो नवीन फ्लोरिन यहाँ पर एक टॉप नॉच कंपनी नजर आती है विद ब्रिलियंट मैनेजमेंट एंड जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊं, जो फ्लोरिन कंपाउंड्स है उसका यूज हमको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आज से 10 साल पहले तक जो फ्लोरिन कंपाउंड्स थे, जो ऑर्गेनो फ्लोरिन कंपाउंड्स थे, उसका यूसेज इतना नहीं था, सिर्फ फार्मा सेक्टर में यूसेज था। फार्मा सेक्टर में भी यूसेज बढ़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ एग्रो सेक्टर में भी यूसेज लगातार बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है। और एग्रो सेक्टर की जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली इनका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक न्यू ग्रोथ ड्राइवर उभर के सामने आ सकता है। और इसका रिगार्डिंग आप देखें तो रिसेंटली नवंबर के आसपास इनको एक 800 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला था फॉर सप्लाई की एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट टू दी ग्लोबल कंपनी। और करीब करीब दोस्तों आप देख सकते हैं 5 साल का ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे पहले ये तो हो गया दोस्तों जो है करीब इनका बेसिकली इनके एग्रोकेमिकल सेक्टर का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो इनको मिला था, जिससे ये दर्शाते हैं कि एग्रोकेमिकल स्पेस में भी लगातार जो है ऑर्गेनो फ्लोरिन कंपाउंड्स का यूसेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो करीब दोस्तों 2005 के आसपास 40% का यूसेज था एग्रोकेमिकल सेक्टर में, वो अब बढ़ के अराउंड 53% 55% के आसपास आ चुका है। और ये चीजें मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूं, जहां पर मैंने एक पूरा एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से फ्लोरिन केमिस्ट्री का यूसेज हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और नवीन फ्लोरिन के पास जिस प्रकार की एक्सपर्टीज है, जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज है आर&डी, ये डेफिनेटली एक की बेनिफिशियरी यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एचपीपी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हाई परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको एक पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला था करीब 2800 करोड़ का विद अ लीडिंग ग्लोबल कंपनी, जो कि स्टार्ट होने वाला है Q4 FY22 में और Q1 FY23 के आसपास। तो ये भी दोस्तों इनकी बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आएगा। एक पॉजिटिविटी हमको यहाँ पर अगेन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू टर्म्स में हमको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग Q1 FY23। तो ये ग्लोबल कंपनी कौन है? तो ये ग्लोबल कंपनी दोस्तों पहले नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया था नवीन फ्लोरिन की तरफ से, लेकिन ये खुद ग्लोबल कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पर
अपना नाम डिस्क्लोज कर दिया है। और वो कौन है दोस्तों? तो जी हाँ, तो यहाँ पर है हनीवेल ऑटोमेशन। इन्होंने खुद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया है कि नवीन फ्लोरिन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है टू डेवलप दी सोल्स्टाइस रेंज ऑफ हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपको जस्ट मैंने बताया, 410 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, करीब मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 7 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि यहाँ पर हनीवेल ऑटोमेशन के साथ इन्होंने साइन किया है। तो अपने आप में दोस्तों ये कि बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि the partnership between Honeywell and Navin Fluorine reflects the confidence in the capabilities of Navin Fluorine to execute such complex and technical projects। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स दोस्तों ये प्रोजेक्ट है जहां पर ये हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। और इसका क्या यहाँ पर रेलेवेंस है? तो देखिए, बेसिकली मैनी कंट्रीज हैव प्लेस्ड टू द कार्बन न्यूट्रल एंड प्रमोट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प देम मीट देयर सस्टेनेबिलिटी गोल्स। द पार्टनरशिप इनेबल्स दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू ट्रांजिशन टू हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स from the more harmful hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons alternative that are currently prevalent। मतलब कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, एचएफसीज हैं, एचसीएफसीज हैं, उसका दोस्तों यहाँ पर ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स, जिसकी वजह से बेसिकली कार्बन न्यूट्रल होने में यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी कई देशों को। और ये एक अपने आप में दोस्तों आपको पता है, जिस प्रकार पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करें या फिर कई सारे जो ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स चल रहे हैं कार्बन न्यूट्रल की तरफ कई देशों के, तो उसमें अगेन ये दोस्तों एक बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हो सकता है हाई जो है यहाँ पर नवीन फ्लोरीन के लिए। और ये जो पार्टनरशिप है यहाँ पर डेफिनेटली इस पार्टनरशिप की वजह से हो सकता है इनको कुछ न्यू पार्टनरशिप भी यहाँ पर जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हुए देखने को मिले। तो अगेन ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। टेक्निकल चार्ट पे बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि ये स्टॉक अब जो है एक कंसोलिडेशन जोन में था, अब यहाँ पर अच्छे नंबर आए हैं, पॉजिटिव नंबर आए हैं। टॉप लाइन में अराउंड आप मान के चलिए 20 से 22% की ग्रोथ है, बॉटम लाइन में अराउंड 18% की ग्रोथ है। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट का प्रेशर था वो भी एफिशिएंटली मैनेज यहाँ पर किया गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पर लगते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप करंटली भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन लंबा नजरिया रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ये वापस यहाँ पर नीचे आ सकता है। लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये आता है करीब करीब 3400 के आसपास, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में बाय करने की। और कहीं ना कहीं ये एक एसआईपी स्टॉक है, इसमें दोस्तों ज्यादा करेक्शन नहीं हुई है। जहां पर कई सारी दिग्गज कंपनीज की बात करें उनमें बहुत ज्यादा करेक्शन हुई, 30% के आसपास, 35% के आसपास। लेकिन ये स्टॉक अब मोस्टली दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ज्यादा से ज्यादा 20-22% ही गिरा, इससे ज्यादा नहीं गिरा। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और बात करते हैं फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स की, तो आपको दोस्तों ऑलरेडी पता ही है यहाँ पर गजब के फाइनेंशियल्स हैं, जिसको हम कई बार यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। खुद आप इनके रिटर्न रेशोज देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर नजर आता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कॉन्टेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।